हरे कृष्णा। भक्ति सरस्वती एक एग्जाम्पल देते हैं कैसे ये भगवान का नाम जप करना एक संग्राम के समान है। इट्स लाइक अ बैटल। सुबह सुबह हम लोग रोज रणभूमि में आते हैं युद्ध करने के लिए। तो एक तरफ हमारा भौतिक इच्छाएं हैं, एक तरफ भगवान के प्रति आकर्षण है। तो भौतिक आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि जब में मन नहीं, वैसे तो बोला जाता है भगवान का नाम अमृत से भी मीठा है, लेकिन उसको हम लोग टेस्ट नहीं कर पाते। भौतिक आसक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि मन उसी में ही चला जाता है बार बार। तो भौतिक आसक्ति एक रोग के समान है। तो कभी कभी भक्त लोग बोले प्रभु जी इतना साल हो गए जब में रुचि आती नहीं है, हरे कृष्णा बोलना एक स्ट्रगल हो जाती है। कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भक्तिदास सरस्वती बताते हैं रोज़ सुबह जब हम जप करते हैं कि किसके समान है ये। कोई आदमी को अगर रोग हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है आप थोड़ा घी पीजिए, शुद्ध घी। आप थोड़ा एक हफ्ते में शुद्ध घी पीता है, डॉक्टर ने बोला आप थोड़ी मात्रा में पीजिए, लेकिन वो पी नहीं पाता है। वो बार बार वॉमिटिंग कर देता है। तो परेशान हो जाता है, भाई मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी मैं बार बार वॉमिटिंग कर दे रहा हूँ। तो डॉक्टर के पास एक हफ्ते बाद जाता है, डॉक्टर साहब अभी मेरा पेट का रोग ठीक नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है और आप घी भी बर्बाद हुआ। और डॉक्टर साहब बोले नहीं आप करते रहिए। बोला डॉक्टर साहब ठीक है, श्रद्धा रख के किया। जैसे हम भी कभी कभी 16 माला जप कर लेते हैं, 1 महीना 2 महीना 1 साल, फिर भी लगता है कि अभी भी काम वासना तो गई नहीं, अभी भी तो क्रोध वासना है, ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा है। किसी कुछ बुरी आदतें थी, मान लिया अश्लील चित्रों को देखने की या कुछ गलत करने की, तो वो देखता है कि अभी भी वो इच्छाएं नहीं जा रही। कभी कभी इतनी प्रबल इच्छाएं होती हैं कि एक साधक भी बहुत ही बुरे कार्य कर देता है। जैसे विश्वामित्र मुनि मेनका के साथ चले गए, या सौबरी मुनि एक राजा की 50 तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गए, फिर राजा मान रहा था कि 50 कन्याओं से विवाह कर ली। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि साधन करने से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। जब करने से क्या सबको फ़ायदा होता है? कुछ लोग को ही फ़ायदा हो सकता है। कुछ महात्मा लोग, हरिदास ठाकुर, इनके लिए वो काम करता था, लेकिन मेरे लिए काम शायद नहीं करेगा। तो इस प्रकार से कभी कभी आदमी निराश हो सकता है कि शायद मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया 2 साल हो गया, लेकिन फिर भी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो। जिस प्रकार से डॉक्टर ने बोला आप लेते रहिए, उसने 1 महीना लेने के बाद भी सुधार नहीं हुआ, बार बार अभी भी वॉमिटिंग हो जा रही है। वैसे हरिनाम में टेस्ट नहीं आता है अभी 10 साल 15 साल होने के बाद भी, फिर भी बोलते हैं लीजिए। क्यों? क्योंकि फिर वो और 1 महीना लिया, 2 महीना लिया, फिर डॉक्टर पास बोला डॉक्टर साहब अभी कुछ, फिर डॉक्टर साहब लेते रहिए। तो एक बार वो श्रद्धा रख के, उसको अंदर से विश्वास नहीं था लेकिन श्रद्धा थी, लेते जा रहा था। एक बार फिर उसका एकाएक उसने देखा कि वही सेम चीज़ कर रहा था लेकिन ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हुआ? बोले देखिए आप घी जब ले रहे थे तो वो घी आप ले नहीं पाते थे, आप यहाँ तक जाता था तब तक वो, बट घी का स्वभाव होता है वो चिपक जाता है। तो यहाँ तक गया तो यहाँ तक वो चिपक गया, तो अगली बार लिए तब थोड़ा और नीचे गया, फिर वॉमिटिंग हुई, फिर यहाँ तक गया, फिर वॉमिटिंग हुई। पेट में जहाँ पर रोग था, पित्त था जहाँ पर, फिर अंततः कुछ महीनों बाद वहाँ पर जैसे घी पहुँचा उसको फिर उसने ठीक कर दिया। और वो वैसे हम लोग भी भगवान का नाम ले रहे हैं सालों साल से, लेकिन जब भोग वासना रहेगी जब तक, तब तक भगवान के नामों में रुचि मतलब बहुत मुश्किल होती है। जैसे जब करने बैठेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितनी भक्त लोग एकदम सुंदर माला लाते हैं, बीड बैग एकदम सुंदर चमकती हुई, बहुत बढ़िया माला खरीदते हैं, काउंटर खरीदते हैं, सुंदर
बुक्स खरीदते हैं जब को सुधारने के लिए, बुक सामने रखते, कभी कभी बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप रखते हैं, राधा माधव का स्वरूप रखते हैं, लेकिन जैसे जब चालू करने चाहते हैं वैसे ही मन राधा माधव से हट के कहीं और ही लीलाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार से भक्त को लगता है क्या हो रहा है, लेकिन समझना चाहिए कि मन जा रहा है। इससे रोग के बारे में पता चल रहा है, हाँ हम अभी भगवान में रुचि नहीं आई है, लेकिन प्रयास करना है, प्रयास करेंगे और प्रयास करना चाहिए। मन नहीं जा रहा लेकिन प्रयास करना चाहिए। वॉमिटिंग आ जा रही, भगवान का नाम लेने से लग रहा है तो कितना ले भाई, हटाओ, लेकिन लीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे भगवान के गुण हृदय को छुएंगे। अगर आप सिंसियर हैं तो हृदय को गुण छुएंगे। समझ रहे हैं? भगवान के नामों की ऐसी महिमा है, भगवान का नाम फिर अच्छा लगने लगेगा। जब भोग वासना आदमी की धीरे धीरे कम होने लगेगी, भगवान का नाम लेने के प्रभाव से उसको कुछ तो जैसे वो मेडिसिन धीरे धीरे काम करती है, वैसे भगवान का नाम भी धीरे धीरे काम करेगा। तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मेहनत करनी चाहिए कि नहीं मन नहीं जा रहा है, लेकिन मैं उसको घी वोमिटिंग का सेंसर लेकिन थोड़ा लेते रहना ताकि कुछ ना कुछ अंदर। और जब भगवान के गुणों को सुनते सुनते, और भागवत सुनना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, तब फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारे में वासना है, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में सुख खोजने के लिए वो सुख चाहता है और क्या बनना चाहता है, उसके लिए वो खुद ही वो क्या बनना चाहता है, उसे भक्ति सरस्वती बोलते हैं शुगर केन कैंडी, मतलब मिश्री। वो मिश्री बनना चाहता है, मिश्री अच्छी लगती है जीभ में। वैसे मान लो गुलाब जामुन बनना चाहता है कोई, गुलाब जामुन आदमी सोचता है मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो लोग मुझे, मतलब वो आदमी शुगर केन कैंडी मतलब गुलाब जामुन बनना चाहता है। आदमी दुनिया में हर एक व्यक्ति क्या बनना चाहता है कि सब लोग देखे क्या चमक रहा है, गोल गोल गुलाब जामुन है और एकदम रसीला है रे भाई ये, समझ रहे हैं? तो हम लोग रसीला बनना चाहते हैं, बहुत सुंदर बनना चाहते हैं, जिम जाके बॉडी को फिट करना चाहते हैं। लोग चार तो लुक्स, लोग व्हाट्सएप में ऐसे, व्हाट्सएप नहीं क्या बोलते उसको, सेल्फी ऐसे करके दिखाते हैं। मतलब वो क्या बनना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं रसगुल्ले के सामान में आके मेरे को, लेकिन जब कोई खाएगा तो परेशान हो जाएगा कि मेरे को खा रहा है, मेरा शोषण कर रहा है, समझ रहे? लेकिन अभी आप ही चाह रहे हो कि आप एकदम बढ़िया चमको और ये करो और वो करो। तो जीवात्मा इस दुनिया में हर एक व्यक्ति एक सुंदर व्यक्ति बनना चाह रहा है, यशस्वी बनना चाह रहा है। हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि खुद गुलाब जामुन बन जाए, मोटा एकदम तंदुरुस्त और एकदम रसीला, अंदर में किशमिश हो तो और अच्छा है, मतलब कोई IIT की डिग्री हो या मतलब 20 लाख का जॉब हो, ये हो तो और अच्छी बात है, मतलब स्पेशल कुछ हो तो और अच्छी बात। लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन जब आदमी भगवान को टेस्ट करेगा तो ले यार ये तो बहुत अच्छा गुलाब जामुन, ये बढ़िया, मेरे से बड़े, मैं कितना भी बनना चाहूँ मैं इतना बुच्चू बनूंगा, लेकिन भगवान इतने बड़े गुलाब जामुन, जिधर से टच करोगे उधर से क्या मिलेगा। तो भगवान के गुणों को सुनने से आदमी को लगता है मैं क्या बड़ा बनूंगा, इस दुनिया में कितना अमीर बनूंगा, करोड़ 10 करोड़ लाख करोड़ कितना, लेकिन भगवान तो लक्ष्मीपति इतने अद्भुत हैं, उनसे क्या कितने लोगों में प्रभावित करूंगा, 100 200 1000 10,000। अरे भगवान तो हर एक जीव को, हर एक योनि में लोगों को प्रभावित करते। तो जब भगवान के गुणों को जीव सुनता है तो उसकी भोग वासना अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर भगवान में उसका मन लगने लगता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये धीरे धीरे होगा, इसलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि रोज़ सुबह उठे और ध्यान से जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। प्रयास करना चाहिए। इसको देख के ठाकुर जी खुश हो जाएंगे कि बेचारा प्रयास कर, और हमारे हृदय में जो सुप्त आकर्षण है उनके प्रति उसको उदित कर देंगे, और फिर हमें मन चाह के भी भगवान से विपरीत नहीं जाएगा। ये भगवान की ऐसी शक्ति है। और भगवान जब देखेंगे हम लोग
पूरा विवश हो गए, अपना पूरा प्रयास कर लिए, और तब भगवान जरूर हमें, भगवान अपने आपको अपने हमें रुचि देंगे, हमें अपने सुंदर नामों के प्रति, भक्तों के प्रति, सेवा के प्रति। इसलिए भक्तों को नाम जप करना चाहिए, करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। करो, कीजिए कीजिए कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए शास्त्र के शुरू में, मध्य में, अंत में, वेदों के सब जगह हरि सर्वत्र गिरते, भगवान हरि के गुणों को गाया गया। इसलिए मन लगे न लगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरि नाम प्रभु की जय।